हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली मार्केट रिव्यू। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि मार्केट में क्या हुआ था और क्या हो सकता है। तो उससे पहले ये रिस्क डिस्क्लेमर है, तो इसे आप रीड कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं यूरो यूएसडी पेयर से। तो इसमें हुआ क्या था, लास्ट टाइम हमने बात की थी कि ये हमारी रेंज है, प्राइस यहाँ से पुल बैक करा है और ये जो एग्रेसिव पुल बैक हुआ था तो इससे लग रहा था कि प्राइस यानी कि हो सकता है यहाँ का स्टॉप रन करके नीचे आए या इस लेवल को ब्रेक करके रीटेस्ट करे और फिर ऊपर जाए। तो असल में हुआ क्या, प्राइस ने यहाँ से आके पुल बैक किया और यहाँ पर हमें ट्रिगर मार मिल गई। अब अपनी यहाँ पर मिल गई ट्रिगर बार। तो आपको जैसे पता ही है, प्राइस मूव करता है इम्पल्स पुल बैक, इम्पल्स पुल बैक। तो यहाँ पर ट्रिगर बार आ गई तो हमारा जो ड्रॉ ऑफ लिक्विडिटी है, प्राइस कहाँ तक जा सकता है, ये हमने मार्किंग की थी कि प्राइस यहाँ तक आ सकता है ना। तो इसमें हुआ गया, 4 आवर में हमें हमारी ट्रिगर बार मिली। हम H1 चार्ट में चले गए। H1 चार्ट में अगर आप यहाँ पर देखो, कोई भी यानी कि क्लीन आपको मिलेगा ही नहीं। यानी कि कहने का मतलब ये चीज पुल बैक मिनिमम 50% लेवल तक। तो यहाँ पर हुआ, यहाँ थोड़ा सा पुल बैक हुआ, फिर प्राइस नीचे गया। यहाँ पर ये तकरीबन 50 लेवल के आसपास है, ये देखो। तो H1 चार्ट में मैं आया, H1 चार्ट में मैंने देखा इम्पल्स आई है, अब पुल बैक हुआ तो पुल बैक पर मेरी एंट्री होगी। प्राइस ने यहाँ पर पुल बैक किया और यहाँ पर फिर मैंने शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढनी शुरू कर दी इस ट्रिगर बार के। यहाँ पर एक्चुअली टाइम आप देख सकते हैं, टाइम को भी कंसीडर करना है आपने। तो ये न्यूयॉर्क का टाइम है मेरे चार्ट पर। तो यहाँ पर अगर बात करो, यहाँ पर ट्रिगर बार हमारी यहाँ पर लगा लो कंफर्म हो गई है कि हाँ भी रेड ट्रिगर बार है। तो हमारा ड्रॉ ऑफ लिक्विडिटी था ये इस टाइम फ्रेम, क्योंकि अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में, मैंने बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो किया, उसके बाद H1 में आए, H1 में आपने अगर H4 की ट्रिगर बार है तो H1 पर आप जिनकी एंट्री ले सकते हो। अगर H1 की ट्रिगर बार है तो 15 मिनट में भी एंट्री ले सकते हो। पर इस पेयर में क्या हुआ, H4 में ट्रिगर बार मिली, H1 में ट्रिगर बार मिली और 15 मिनट में यहाँ पर जाके मैंने अपनी एंट्री ली थी बेसिड ऑन ये लेवल के हिसाब से। तो ड्रॉ ऑफ लिक्विडिटी मेरा ये था। अगर आप यहाँ से भी काउंट करो, इस लेवल को आप एंट्री कंसीडर कर सकते हो। ये देखो, ये जो लेवल है, तो यहाँ पर मेरी एंट्री थी और यहाँ से शॉर्ट किया, न्यूज़ थी, न्यूज़ से सीधा मेरा टारगेट हिट हुआ और मैं इस ट्रेड से बाहर आ गया। तो अभी क्या हो सकता है इस पेयर में, वो भी हम देख लेते हैं। तो अब हमारी न्यू रेंज हो गई है ये वाली। तो अभी हम वेट कर रहे हैं कि प्राइस इम्पल्स फेस में है, दोबारा पुल बैक हो। इम्पल्स फेस में है, प्राइस दोबारा पुल बैक करे और दोबारा हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अगर यहाँ पर मुझे बुलिश अपॉर्चुनिटी मिल गई तो मैं छोटे टाइम फ्रेम में बाय अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। यहाँ पर अगर ट्रिगर बार मिल गई बुलिश होने के बाद तो यहाँ पर मैं शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। क्योंकि ये इम्पल्स पता नहीं कहाँ तक आ सकती है। तो यहाँ पर ट्रिगर बार, ग्रीन ट्रिगर बार आने के बाद ही कन्फर्म होगा हमारा लो। तो अभी हम वेट कर रहे हैं इसे लो बनाए तब तक के लिए। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पेयर चेक करते हैं GBP USD। तो इसमें भी हमें सेम ही सोचा था कि प्राइस इम्पल्स फेस में पुल बैक हो रहा था, तो मुझे उम्मीद थी कि 50% तक पुल बैक होकर फिर प्राइस नीचे आएगा। पर प्राइस ने किया, प्राइस काफ़ी ऊपर चला गया। अगर आप यानी कि फिब लेवल को चेक करो, यहाँ से यहाँ तक ये जो लेवल है, ये 62 लेवल है, ये तकरीबन 80 या 90 के आसपास होगा। जब 80 लेवल से ऊपर चले जाता है प्राइस तो ज़्यादातर यही होता है कि प्राइस ये बाय साइड लिक्विडिटी को हिट करता है। पर यहाँ पर प्राइस ने ट्रिगर बार की और आप लो टाइम फ्रेम में शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते थे। क्योंकि मैं पहले ही यूरो USD में शॉर्ट था तो यहाँ पर मैंने इसे इग्नोर कर दिया था, यहाँ पर मैंने कोई एंट्री नहीं ली।
यहाँ पर मैंने इसे इग्नोर कर दिया था। तो अब हमारी नई रेंज, ये बाय साइड लिक्विडिटी है, सेल साइड लिक्विडिटी, तो हम इसे कंसीडर करेंगे यहाँ से, बाय साइड होगी। तो हो सकता है प्राइस सीधा नीचे इस लेवल तक आ जाए, ये लेवल भी चेक कर लेते हैं वीकली। ये वीकली की ड्रा ऑफ लिक्विडिटी, हो सकता है प्राइस इस लेवल पर आकर फिर पुल बैक करते हो सकता है प्राइस यहाँ पर सीधा नीचे आए। तो अभी फिलहाल इसमें वेट कर रहे हैं, या तो इधर पुल बैक हो, यहाँ पर इस लेवल पर यहाँ से प्राइस पुल बैक करके फिर नीचे आए, और यहाँ प्राइस यहाँ से आके यहाँ पुल बैक करे, तो हम लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो देखते हैं क्या चल रहा है इसमें। तो उसके बाद नेक्स्ट पेयर है यूएसडी कैड। यूएसडी कैड में जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाँ भी रेंज बेटर टू स्टे आउट, हम मैंने यहाँ पर ही आपको बता दिया कि हाँ एक तरह का रेंज होना शुरू हो गया है। अगर प्राइस तो सीधा ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब है ट्रेंडी प्राइस एक्शन है। अगर प्राइस यहाँ से आकर ऐसे करना शुरू कर, इसका मतलब यानी कि रेंज की एक तरह की स्टार्टिंग हो है। यहाँ से आप इंडिकेशन लगा सकते हो कि कब मार्केट ट्रेंडिंग में और कब यानी कि रेंज हो सकती है। तो हमने यही पर बता दिया था प्राइस रेंजिंग है, तो इस पेयर से फिलहाल हम दूर है। सेम फॉर दिस पेयर, यहाँ पर भी लिख देते हैं स्टे आउट until clean price action। स्टे आउट until clean price action। तो फिलहाल इससे भी मैं दूर हूँ। उसके बाद बात करेंगे यूरो जेपीवाई की। ओके, यूरो जेपीवाई में देख लेते हैं हम क्या हुआ था। तो मैं ये सब रिमूव कर दूँ एक मिनट। ओके, तो प्राइस यहाँ पर आया, प्राइस ने इम्पल्स की, तो यहाँ पर आकर प्राइस थोड़ा सा ये देखो H1 में, यहाँ पर H1 में क्लीन यानी कि प्राइस एक्शन है ना, इम्पल्स पुल बैक, इम्पल्स पुल बैक। यहाँ पर मैंने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? अगर आप यहाँ पर देखो तो EMA है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि लॉन्ग तभी करूँ जब प्राइस EMA से ऊपर है, और शॉर्ट करूँ जब प्राइस EMA से नीचे है। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस यहाँ हो सकता है EMA यानी कि सपोर्ट का काम करती, तो इसलिए मैं इस पेयर से दूर था। तो मैंने जीपीपी जेपीवाई में एक्चुअली अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, तो मैंने इसे छोड़कर उसमें ट्रेड की है। तो अभी हमारी जो रेंज है वो है ये वाली। प्राइस बिल्कुल यानी कि एक तरह का क्लीन प्राइस एक्शन शुरू हो गया है इसमें। तो प्राइस इम्पल्स फेस में है, पुल बैक, कंटिन्यूएशन। तो लॉन्ग टर्म हमारा ड्रॉ ऑफ लिक्विडिटी ये है। उसके बाद हम आ जाते हैं जीबीपी यूएसडी पेयर में, जीबीपी जेपीवाई पेयर में। तो यहाँ पर एक्चुअली मैंने ट्रेड ली थी। ओके, तो इम्पल्स जो होती है एक तरह की, दो तरह की होती है। एक तो सीधी इम्पल्स, दूसरी एक थोड़ी ट्रिकी इम्पल्स होती है, जैसे ये है। जो इस तरह की इम्पल्स होती है, हो सकता है प्राइस यहाँ से आकर नीचे चला जाए, और दूसरा है प्राइस जो ये लिक्विडिटी होती है इस लेवल को उड़ाकर फिर नीचे है। तो इसमें यानी कि यही हुआ है, जो सेकंड तरह की इम्पल्स है वो इम्पल्स इसमें आई है। तो यहाँ पर ट्रिगर बार आई, ट्रिगर बार के बाद हमने शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढना शुरू किया। इसे मैं एक तरह की मार्किंग कर देता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ। ये एक तरह की लो प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि ये जो लेवल है यहाँ पर इसे प्राइस सपोर्ट मान सकता है। तो फिलहाल इस ट्रिगर बार को इग्नोर करके आप इस कन्फर्म ट्रिगर बार पर आ जाओ। ये कैंडल क्लोज हुई है, तो यहाँ पर भी प्राइस EMA के ऊपर था, तो मैं जन की इस पेयर से बाहर था। अगर आप यहाँ पर देखो प्राइस EMA के नीचे है, यहाँ पर पुल बैक हुआ और H4 की कैंडल बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल आनी शुरू हो गई। तो मैं H1 भी कंसीडर कर रहा था,
H1 में इम्पल्स पुल बैक, इम्पल्स पुल बैक, तो यहाँ पर हमें हमारा ब्रेकर एंट्री मिली। ये देखो ब्रेकर, इसे कहता हूँ ब्रेकर, या आप कह सकते हैं हेड एंड शोल्डर। यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट स्टॉप रन हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, और यहाँ पर प्राइस कैंडल क्लोज होने के बाद ये वाली कैंडल है, तो मैंने यहाँ पर अपना पेंडिंग ऑर्डर लगा दिया था और मेरा टारगेट था ये वाली लिक्विडिटी। इसमें हमने वैसे भी बात की थी कि प्राइस दो लेवल के बीच में घूम रहा है। ये है जोन के बीच में घूम रहा है, तो ये जोन है, ये जोन है। प्राइस ने यहाँ पर रिजेक्शन किया तो हो सकता है यहाँ पर प्राइस आ जाए, तो ये एक तरह की लिक्विडिटी लेवल है। तो मेरा टारगेट है यहाँ पर H1। अगर M15 में आप देखो पुल बैक हुआ और यहाँ पर मेरी एंट्री, अभी मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया, मैंने R8 यानी अपना पार्शियल ट्रेड क्लोज कर दिया, तो यहाँ पर आकर मैं जन की बाहर हो जाऊंगा इस ट्रेड से। तो फिलहाल इसमें ही है, हो सकता है प्राइस इस लेवल पर आकर पुल बैक करे फिर नीचे जाए, और हो सकता है प्राइस सीधा इस लिक्विडिटी लेवल तक है, ये जो मेन लिक्विडिटी है। तो इसमें अब हमारी रेंज जो है, रेंज हमारी ये आ जाती है, अभी चल रही है, बॉटम तब डिसाइड होगा जब ग्रीन ट्रिगर बार होगी, तो इसे मैं एक्सटेंड करता रहूँगा। तो उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पेयर। ये भी कोई क्लीन प्राइस एक्शन नहीं है, प्राइस अभी भी वैसे ही कर रहा है। अगर इसमें मैंने शॉर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, पहले तो जैसे आपको मैंने बताया कि यहाँ अभी H4 में ट्रिगर बार हो, तो H1 में हम जन की हेड एंड शोल्डर या ब्रेकर पैटर्न देखेंगे, क्योंकि H4 में ये प्राइस एक्शन है। तो मैं अभी अगर मुझे शॉर्ट करना है तो मैं वेट करूंगा H4 में मुझे ये पैटर्न मिले यहाँ पर, तब मैं जन की से शॉर्ट करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट पेयर हम बात कर लेते हैं GBP/AUD। तो इसमें एक तरह की फिलहाल हमने बात की थी प्राइस नीचे आएगा, पुल बैक होगा, हो सकता है इस लेवल तक आए और फिर नीचे जाए, पर हुआ इसमें क्या, प्राइस ने इस लेवल को रीटेस्ट किया और नीचे जाना शुरू हो गया। तो फिलहाल अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी प्राइस नीचे आया, इस लेवल को रीटेस्ट किया और फिर नीचे जाने लगा। तो अभी ये एक तरह की इम्पल्स है, प्राइस ने लिक्विडिटी भी लेवल को हिट पहले ही कर दिया, तो इसका मतलब है प्राइस नीचे जाना चाह रहा है। तो इसमें मैं क्या देखूंगा, इम्पल्स, पुल बैक, कंटिन्यूएशन। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।